अस्सलाम वालेकुम ऑल द व्यूअर्स। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन वैसे हमने पढ़ लिया है, जो पहले वीडियो लेक्चर बना लिए उस पर उसका सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे उसके सिर्फ टाइप कितने होते हैं। वैसे तो इसके 3 टाइप होते हैं, लेकिन इस बुक में 2 टाइप्स हैं, इसलिए हमने 2 लिख लिए हैं, लीनियर एक्सपेंशन और दूसरा है वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन की हम सिंपली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसको हमने डिटेल में पहले लेक्चर में पढ़ लिया है, तो इसकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा। इफ एनी सब्सटेंस एक्सपेंडेड बाय अप्लाइंग हीट ऑन इट, दैट प्रोसेस नॉन एज थर्मल एक्सपेंशन। अब कोई भी सब्सटेंस जब उस पर हीट अप्लाई करें तो उसमें एक्सपेंशन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। अब हम उनके हमारा बेसिक जो आज है उस टॉपिक्स जो है वो है अपने उसके टाइप्स, थर्मल एक्सपेंशन के टाइप्स हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन पहला टाइप क्या है, लीनियर एक्सपेंशन, और दूसरा क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब हम क्या है, लीनियर एक्सपेंशन को पढ़ने जा रहे हैं और उसकी डेरिवेशन भी कर लेंगे, आज ही कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, पहला इसकी डेफिनेशन पढ़ाऊँ। क्या है लीनियर एक्सपेंशन? लीनियर एक्सपेंशन क्या होती है? इफ एक्सपेंशन प्रोड्यूस्ड इन द लेंथ ऑफ ए सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट में अगर उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है टेम्परेचर की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। जब किसी भी बॉडी में उसकी लेंथ में जब चेंज आए ड्यू टू टेम्परेचर या हीट की वजह से, तो उसे हम क्या करते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। इफ एक्सपेंशन प्रोड्यूस इन लेंथ ऑफ अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। किसी बॉडी की लेंथ में अगर क्या है एक्सपेंशन हो जाए ड्यू टू टेम्परेचर या हीट, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक रोड ले रहा हूँ। ये क्या है, हमारे पास एक रोड ले रहे हैं, या हम सिंपल ऐसे मेटल कह देते हैं, ये मेटल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टेम्परेचर दे रहा हूँ। ये तो इसकी क्या है, ओरिजिनल लेंथ है। ये क्या है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है। अब मैं जैसे ही टेम्परेचर दूंगा तो ये क्या होगा, एक्सपेंड होगी, क्योंकि मेटल है तो उसमें लेंथ में सिर्फ हम लेंथ को देखते हैं, उसका वॉल्यूम या उसका हम कुछ नहीं देख रहे, विड्थ वगैरह कुछ नहीं, हम सिर्फ लेंथ को देख रहे हैं कि एक्सपेंशन होती है या नहीं। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से जैसे हीट अप्लाई करूँगा या टेम्परेचर अप्लाई करूँगा, तो इसकी क्या है, जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट होंगे, और इसकी क्या है, लेंथ में क्या है, चेंज आ जाएगा, लेंथ क्या है उसकी बढ़ जाएगी। अब ये क्या है, उसकी जब हमने हीट अप्लाई की तो उसकी लेंथ में क्या है, इंक्रीज आएगा। ये जो पोर्शन है ये क्या है, इसकी लेंथ में इंक्रीज आ, जिसको मैं शो कराऊँ चेंज इन लेंथ, क्योंकि ये चेंज इन लेंथ है। ये तो ओरिजिनल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ओरिजिनल लेंथ थी, और ये चेंज इन लेंथ है। अब इनकी मैं टोटल अगर लेंथ काउंट करूँ तो कहाँ से होगी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये क्या होगी, इसकी टोटल लेंथ। ये सारी इसकी टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या होगी, इस बॉडी की टोटल लेंथ होगी। अब मैं इसकी डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, इस लीनियर एक्सपेंशन। अब हमें पता है चेंज इन लेंथ किसके बराबर है, चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, ओरिजिनल लेंथ के। ये क्या है, ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। उसका मतलब क्या है कि जितनी बॉडी की लेंथ ज़्यादा होगी उसमें एक्सपेंशन भी उतनी ज़्यादा होगी। अब ये बॉडी अगर इतनी है तो इसमें एक्सपेंशन इतनी है, अगर मैं बॉडी इससे ज़्यादा बढ़ा दूँ तो उसमें एक्सपेंशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये क्या है, चेंज इन लेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन ओरिजिनल लेंथ। जितनी ओरिजिनल लेंथ होगी उतनी उसमें क्या है, चेंज इन लेंथ आएगी, या उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। जितनी ज़्यादा बड़ी लेंथ होगी उसमें उतनी ज़्यादा चेंज इन लेंथ आएगी, या ज़्यादा है लेंथ बढ़ेगी। तो ये क्या है, चेंज इन लेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन ओरिजिनल लेंथ। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी चेंज इन लेंथ ज़्यादा आएगी। और दूसरा है हमारा चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, टेम्परेचर के, चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या है, हम जितना इसको बॉडी को टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो उसमें एक्सपेंशन क्या है, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। एक्सपेंशन ज़्यादा होगी तो उसमें चेंज इन लेंथ क्या है, बढ़ जाएगी, या लेंथ उसकी सिंपली क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। जितना हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो उसका जो एक्सपेंशन हो, पहले इतनी थी अब मे भी उसकी इतनी हो जाए, तो ये क्या एक्सपेंशन ज़्यादा होगी। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे उतनी एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 है, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँ, दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2।
दोनों को क्या कर रहा हूँ मैं, कंपेयर कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 एंड 2। अब कंपेयर करने के बाद हम चेन इन लेंथ इज इक्वल टू, या इसको मैं प्रोपोर्शनलिटी के साथ शो कराऊँ, टू चेन इन लेंथ इनटू टेम्परेचर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई एक कोफिशिएंट ऑफ इसका, अब कोफिशिएंट दूंगा क्या है, इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल इंटू चेन इन टेम्परेचर। अब ये अल्फा क्या है, ये लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है। ये क्या अल्फा क्या है, लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब इसको मैं निकालना चाहूँ तो ये इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ से डिवाइड करा दूंगा, तो मैं अल्फा सिंपली आ जाएगा हमारे पास। ये चेन लेंथ यहीं पे पड़ा है। अब ये क्या है, इनसे मल्टीप्लाई कर, अब जा नीचे जाएगा क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे क्या आया, ये डिवाइड गया, ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई, जहाँ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इनका यूनिट क्या होगा, यूनिट की बात करें तो ये यूनिट क्या होगा, क्योंकि ये लेंथ कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो रहेगा वो क्या, चेन इन लेंथ। इसका चेन इन टेम्परेचर का क्या यूनिट होगा, पर केल्विन, तो इसका यूनिट क्या होगा, पर केल्विन हो गया। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का जो हमारे पास यूनिट होगा वो क्या होगा, पर केल्विन। अब हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम क्या है, रीड करने की कोशिश करते हैं। कैसे रीड कैसे किया जाता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रीडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या हूँ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। ये सारा अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। अब मैं इसको रीडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। रिपीट कर रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ये वाला राइज इन टेम्परेचर। तो ये क्या है, कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू या इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इक्वल टू चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ, क्या है, पर ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट, ये क्या, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ये हमारी क्या आ गई, कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन की सिंपल डेफिनेशन आ गई। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। यहाँ पे क्या लिखा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इक्वल टू चेंज इन लेंथ, ये क्या है, चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। यहाँ पे क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इक्वल टू चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, जिसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब हम क्या करते हैं, इससे टोटल लेंथ कितनी है, इस रॉड की जो टोटल लेंथ हम क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, सिंपल डेरिवेशन करेंगे। तो हमारे पास क्या है, चेंज इन लेंथ अपने या टोटल लेंथ इस रॉड या इस मेटल की हमें क्या है, टोटल लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं ये सारा पोर्शन मिटा रहा हूँ, ये सारा पोर्शन क्या कर रहा हूँ मैं, मिटा रहा हूँ, ये सारा मैंने पोर्शन मिटा रही। अब ये वाली ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन सारी है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, चेंज इन लेंथ टू अल्फा इंटू ओरिजिनल लेंथ इंटू चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ से ये मैं मिटा रहा हूँ। अब सिंपल हमें पता है चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ से माइनस कर लेंगे ओरिजिनल लेंथ। क्या करेंगे, चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे, ये टोटल लेंथ से माइनस करेंगे ये ओरिजिनल लेंथ, तो हमारे पास ये क्या सिंपल चेंज इन लेंथ टोटल लेंथ आ जाएगी। तो चेंज इन लेंथ आ जाएगी, तो हम क्या करें,
टोटल लेंथ से माइनस करेंगे ओरिजिनल लेंथ, तो हमारे पास ये क्या है, टोटल लेंथ, इसकी मेटल की टोटल लेंथ आ जाएगी। चेन क्या करेंगे, इसमें से टोटल में से माइनस करेंगे ओरिजिनल, तो हमें चेन लेंथ आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल नॉट इंटू चेन इन टेम्परेचर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली ये यहाँ पे माइनस करा है, यहाँ जाएगा प्लस करेगा, सिंपल। तो यहाँ पे मैं टोटल लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस करा, यहाँ जाएगा प्लस करेगा, तो यहाँ पे ये प्लस किया, ये प्लस अल्फा इंटू चेन इन लेंथ इंटू चेन इन टेम्परेचर, ओरिजिनल लेंथ इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ये आ गए हमारे पास। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इससे जो ये ओरिजिनल है, तो यहाँ से मैं क्या सिर्फ ओरिजिनल जो लेंथ है वो मैं सिर्फ इन दोनों वजह से कॉमन निकाल रहा हूँ। तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू ये ओरिजिनल लेंथ मैंने कॉमन निकाल दी इन दोनों से, तो अब क्या आ गया 1 प्लस अल्फा, इनसे ये निकल गया है, बाकी क्या बचाएगा, टेम्परेचर। तो ये हमारे पास आ गई टोटल लेंथ इस रॉड की, जो जितनी या मेटल की जितनी लेंथ में इंक्रीज आया है, तो ये टोटल हमारी क्या है, टोटल इसकी ये हमें लेंथ मिल जाएगी। अगर प्रॉब्लम में आ जाए कि टोटल लेंथ किसी भी मेटल प्लेट की फाइंड करो, तो हम किस फार्मूले से फाइंड करेंगे, इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे कि इसकी टोटल लेंथ क्या है। तो यहाँ पे ये क्या है, और हमारे लिए एक दूसरा फार्मूला आ गया, वो हमने कोफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन का निकाला। अब हमने टोटल लेंथ के लिए फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ये वाला, ये लीनियर एक्सपेंशन का फार्मूला है। टोटल लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ये हमारे पास आ गया लीनियर एक्सपेंशन का सिंपल फार्मूला। अब हम देखेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब हम सिंपल वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या देखेंगे, फार्मूला देखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन नंबर 2। टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितने हैं, लीनियर हमने बात कर ली है। अभी हम करते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होती है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन, अब पहले तो हम डेफिनेशन इनके पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या, इफ एक्सपेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वॉल्यूम ऑफ ए ऑब्जेक्ट ड्यू टू द हीट और टेम्परेचर इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। और उसकी दूसरी भी डेफिनेशन में पढ़ लेता हूँ, चेंज इन लेंथ विड्थ हाइट ड्यू टू द टेम्परेचर और हीट इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है, हमें पता है जब सॉलिड बॉडी को हम हीट करते हैं तो उसकी तीनों डायमेंशन में क्या है, चेंजिंग आती है। उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है, उसकी विड्थ भी बढ़ जाती है, उसकी हाइट भी क्या है, चेंज हो जाती है। तो जब भी किसी सॉलिड बॉडी को हम हीट करते हैं तो उसकी तीनों डायमेंशन में चेंजिंग आ जाती है। तो यहाँ पे मैं सॉलिड बॉडी एक बना रहा हूँ, कोई बॉक्स बना रहा हूँ, ये क्या है, सिंपल बॉक्स बना रहा हूँ, ये एक मैं बॉक्स बना रहा हूँ। अब ये क्या है, एक मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। अब हम जब इसको हीट करते हैं, वैसे तो इसकी इनिशियल वॉल्यूम क्या है, इसका इनिशियल वॉल्यूम इसको मैं बोलूँगा V0। ये इनिशियल वॉल्यूम है जब हमारा टेम्परेचर क्या था, अब नहीं दिया था, टेम्परेचर चेंज नहीं किया था, तभी इसका इनिशियल वॉल्यूम ये वाला था। अब जैसे ही हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसका क्या वॉल्यूम चेंज होना शुरू हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज कैसे होगा, पहले ये V0 था, अब वॉल्यूम इसका चेंज होगा। सपोज करो यहाँ से ये इंक्रीज हो जाएगी, इसकी लेंथ क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये क्या आ गया, उसका वॉल्यूम में चेंज, ये क्या है सारा, इसका वॉल्यूम में हीट देने के बाद उसका क्या है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ये क्या है, ये इतना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ या इसको मैं फिलअप कर रहा हूँ, इसे कलर कर रहा हूँ, ये क्या है, इसका चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, इसका चेंज हुआ है, ये सारा इतना ये वॉल्यूम इसका क्या है, चेंज हुआ। अब चेंज इन वॉल्यूम को हम कैसे लिखते हैं, डेल वी से। ये क्या है, इसका चेंज इन वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, जब हमने टेम्परेचर नहीं दिया था उसका इनिशियल वॉल्यूम इतना था। अब जैसे हमने टेम्परेचर ऑब्जेक्ट सॉलिड या बॉक्स को, ये क्या है, एक बॉक्स है। अब वॉल्यूम क्या है, जिसकी लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो अब मैंने इसका इनिशियल टेम्परेचर पे इनिशियल इसका वॉल्यूम इतना था, जैसे ही मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इसका चेंज इन वॉल्यूम ये इतना आ गया। ये क्या है, इसका चेंज इन वॉल्यूम आया है। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, इसका चेंज इन वॉल्यूम। हमें पता है जो सॉलिड बॉडी 3 डायमेंशन में क्या है, उसकी एक्सपेंशन होती है या उस एक्सपेंड होता है 3 डायमेंशन में।
अब ये क्या है, विड्थ में भी एक्सपेंशन आएगी, ये क्या है, ये इसकी क्या है, लेंथ है, ये लेंथ में भी इसकी इंक्रीज आएगी, उसकी हाइट में भी क्या है, इंक्रीज आया होगा, और इसकी ये क्या है, ये विड्थ, ये क्या है, इन तीनों डायमेंशन में इसका टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सपेंशन आएगी, इसीलिए ये क्या है, वॉल्यूम इसका चेंज हो गया है, वॉल्यूम चेंज हुआ है, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया किससे, डेल वी से। ये क्या है, इसका टेम्परेचर चेंज करने से इसका वॉल्यूम क्या है, चेंज हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, हमें पता है इनिशियल वॉल्यूम किसके बराबर है, पहले मैं लिखता हूँ चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इनिशियल वॉल्यूम। अब ये क्या बताया, जितना इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसमें इतना ही चेंज ज़्यादा आएगा। अगर ये बॉक्स इतना है, अगर मैं इसको बड़ा करके बना दूं तो इसका चेंज इन वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम भी क्या है, इसका इंक्रीज हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो जैसे ही मैं इनका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसका चेंज इन वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये इनिशियल वॉल्यूम ही कम होगा, अगर मैं सपोज कर लूँ इनिशियल वॉल्यूम ही इतना है, तो इसका चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, कम ही आएगा। चेंज इन वॉल्यूम भी इसका क्या आएगा, इतना आ जाएगा बस, ज़्यादा इसका क्या है, चेंज इन वॉल्यूम नहीं आएगा। चेंज इन वॉल्यूम भी कम, जितना इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगा इसका उतना ही चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, ये बात है। और वॉल्यूम दूसरा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अब जितना हम क्या है टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, उसका वॉल्यूम, इस बॉक्स का वॉल्यूम इतना ही ज़्यादा होता जाएगा। इसका टेम्परेचर में पहले मैंने कम दिया तो इसका वॉल्यूम इतना होगा, अब टेम्परेचर जैसे मैं इंक्रीज करूँगा तो इसका वॉल्यूम भी क्या है, ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, जितना हम टेम्परेचर ज़्यादा देंगे उतना ही वॉल्यूम में चेंज ज़्यादा आएगा। अब इन दोनों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 2 इक्वेशन, दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयरिंग कर रहा हूँ। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर करना। कंपेयर करने के बाद हमें क्या रिजल्ट आएगा, डेल वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैं क्या दे रहा हूँ, इसका कोई कांस्टेंट दूंगा। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, बीटा, चेंज इन वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अब बीटा यहाँ पे क्या शोर कर रहा है, इसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हो। बीटा क्या है, पहले जो हमने लीनियर एक्सपेंशन में उसका कोफिशिएंट क्या था, अल्फा था। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है, बीटा इज ए कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब मैं इसको बीटा को अगर निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, बीटा इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई करा, इससे जाएगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम वी नॉट इंटू चेंज इन, ये हमारे पास किसकी वैल्यू हुई, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब इनका हम क्या है, यूनिट निकालना चाहे, हमें पता है वॉल्यूम से वॉल्यूम तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो टेम्परेचर क्या होगा, केल्विन, तो उसको लिख सकते हैं पर केल्विन। तो इसका जो यूनिट वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, उसका जो यूनिट क्या होगा, पर केल्विन। इसका क्या यूनिट, लीनियर एक्सपेंशन में भी उसका कोफिशिएंट का जो यूनिट था वो भी पर केल्विन था, और इसमें भी क्या है, पर केल्विन। दोनों का यूनिट क्या है, सेम है। लीनियर का भी सेम है यूनिट, वॉल्यूम एक्सपेंशन का भी क्या है, सेम यूनिट है। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, पहली बात, जैसे हमने लीनियर एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की जैसे हमने डेफिनेशन बनाए थे, इसी तरह हम क्या है, बीटा या वॉल्यूम एक्सपेंशन के कोफिशिएंट की हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो हमें पता है इसकी कैसे बनाएं, चेंज इन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल टू या इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, जिसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, बीटा क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बीटा इज ए कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, बीटा इज ए कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। यहाँ पे लिख रहा हूँ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम। क्या है यहाँ पे? चेंज इन वॉल्यूम। ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। डेल वी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या लिखा है? चेंज इन वॉल्यूम पर, ये क्या है? पर ओरिजिनल वॉल्यूम। वी नॉट क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ये क्या है? पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ये क्या आगे वॉल्यूम, इसे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की क्या है? डेफिनेशन है। क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम। ये क्या? ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ये क्या? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की डेफिनेशन हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं? इसका टोटल वॉल्यूम जो जितना चेंज आया है, ये ओरिजिनल वॉल्यूम, इन सारा जो इसका टोटल वॉल्यूम है, हम क्या करना है? टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा क्या होगा? इस तक, ये सारा क्या होगा? हमारा टोटल वॉल्यूम। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि इस बॉक्स का टोटल वॉल्यूम कितना है। तो टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए मैं ये सारा मिटा रहा हूँ। फिर से ये मैं क्या कर रहा हूँ? सारा रब कर रहा हूँ, ये मैं सारा मिटा रहा हूँ। ये मैंने सारा मिटा दिया। अब ये मैंने क्या किया? मिटा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? ये सेम टू सेम वहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू बीटा इंटू चेंज इन वॉल्यूम इंटू डेल टी। ये यहाँ से भी अब मैं रब कर रहा हूँ, ये मैंने मिटा। अब हमें पता है टोटल वॉल्यूम हम कैसे फाइंड, हम चेंज वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं? जो फाइनल वॉल्यूम होता है उसे माइनस करेंगे इनिशियल वॉल्यूम। चेंज हम कैसे निकालते हैं? फाइनल से माइनस करते हैं इनिशियल। तो यहाँ से हमारा फाइनल टोटल वॉल्यूम है, फाइनल क्या? हमारा टोटल वॉल्यूम से हम माइनस करेंगे इनिशियल वॉल्यूम। इस सारे टोटल वॉल्यूम से इनिशियल वॉल्यूम हम क्या है? माइनस करेंगे, तो हमें ये चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगा। क्या है? टोटल वॉल्यूम से हम माइनस करेंगे इनिशियल वॉल्यूम, तो हमें ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? टोटल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? चेंज इन वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम से हम माइनस करेंगे इनिशियल वॉल्यूम, तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, इज इक्वल टू ये बीटा टू वी नॉट इंटू चेंज इन टी। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं इस बॉक्स का। तो ये वॉल्यूम यहाँ पर पड़े, ये जो इनिशियल ये यहाँ पे माइनस करा, यहाँ जाएगा क्या करेगा? प्लस करेगा। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल, ये यहाँ प्लस करेगा, तो ये वी नॉट प्लस बीटा इंटू वी नॉट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ये आ गया। अब हम टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेंज दोनों इनिशियल वॉल्यूम क्या है? कॉमन निकालूंगा इससे और इससे, दोनों वैल्यू ये क्या है? इनिशियल वॉल्यूम में कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे वी नॉट कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या रहेगा? 1 रहेगा प्लस में, यहाँ पे वी नॉट मैंने यार इनिशियल वॉल्यूम निकाल दिया है, तो यहाँ पे दोनों रहेंगे ये क्वान्टिटीज। तो बीटा इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ये आ गया हमारा इसका टोटल वॉल्यूम। किसका? इस बॉक्स का टोटल वॉल्यूम कितना आ गया? टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ये हमारा क्या है? किसी बॉक्स का टोटल वॉल्यूम आ गया। ये क्या है हमने पढ़ लिया आज? वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होती है? अगर कोई भी सॉलिड बॉडी जब उसको हम हीट करें, उसकी लेंथ में, विड्थ में और हाइट में अगर
चेंजिंग आ जाए उस हीट की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन। हमें बताया सॉलिड बॉडी 3 डायमेंशन में क्या है, उसकी एक्सपेंशन होती है, उसकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर देते हैं, उसकी विड्थ भी इंक्रीज हो जाती है, उसकी हाइट भी इंक्रीज हो जाती है। तो इनके ये क्या है, हमने एक वॉल्यूम वाला एक बॉक्स लिया था, बॉक्स की जब हमने हीट अप किया तो उसकी क्या है, वॉल्यूम चेंज हो गया। तो ये क्या हमारा चेंज वॉल्यूम। अब हम टोटल वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल वॉल्यूम का हमारा फार्मूला क्या है, ये टोटल वॉल्यूम का हमारे पास एक फार्मूला आ गया। ये था हमारा सारा आज का वॉल्यूम एक्सपेंशन का टॉपिक। इंशाल्लाह अगले